स्टूडेंट्स हमने तकरीबन काफ़ी हद तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं, उनको कवर कर लिया है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के वाले से हो या एसईओ के वाले से, एसईएम के वाले से। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने तकरीबन कवर कर लिए हैं। अब हम प्रैक्टिकली की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिकली काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल काम करने से पहले जो हमने काम करना है उसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो आता है वो टॉपिक आता है। टॉपिक कैसे सर्च करना है, टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो उसे दोबारा करें, उसे बार बार करें और उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक सिलेक्शन के अलावा एक काम होता है कीवर्ड रिसर्च का। देखें बाज़ दफ़ा आप अगर तो आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी टॉपिक सिलेक्शन की। अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, आपने फ्रीलांसिंग करनी है या किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसकी आपने एसईओ करनी है, तो वो तो फिर ऑलरेडी टॉपिक तो सिलेक्ट हुआ वो आपको कहेगा कि मुझे इस टॉपिक की वेबसाइट बना दो, ठीक है। कुछ एसईओ एक्सपर्ट का ख्याल है कि लोग पहले वेबसाइट अगर न्यू बनानी हो तो कुछ एसईओ एक्सपर्ट का ये ख्याल है कि पहले टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, मगर कुछ एसईओ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कीवर्ड रिसर्च पहले करनी चाहिए और जिस पे अच्छा कंपटीशन नज़र आए, जिस पे लो कंपटीशन नज़र आए, अच्छा सर्च वॉल्यूम नज़र आए, उस पर काम कर लेना चाहिए, ठीक है। दोनों की बातें अपनी अपनी हद तक ठीक है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बाद अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च पे काम करना है, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च के दौरान बाद अब हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसके ऊपर कंपटीशन कम होता है मगर सर्च वॉल्यूम हाई होता है और सीपीसी रेट अच्छा होता है, कॉस्ट पर क्लिक रेट जो है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम वेबसाइट को अपनी को रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वही 3 एलिमेंट्स आते हैं कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो फिर ही आप उस पर काम कर सकते हैं। फिर उसे नेक्स्ट ये टॉपिक होता है, ये चीज़ चेक करने वाली होती है कि हम आया कि लोग इस बारे में जानना चाह भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट तो नहीं हम बना रहे कि जिसके बारे में लोग जानने नहीं चाह रहे, कोई ऐसी थर्ड क्लास मालूमात तो नहीं है कि लोग उसके बारे में सर्च ही नहीं कर रहे, उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, सारे एलिमेंट्स का ख्याल करना होता है। चलें, वेबसाइट चाहे आपकी अपनी हो चाहे किसी की हो, तो उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च का तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च जो करना है वो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं, कितने किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तकरीबन हम सारी कवर कर चुके हैं। एसईओ के बेस जो है वो हम बना चुके हैं, ठीक है। देखें, जब हमने एसईओ स्टार्ट करनी है, एसईओ का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमने गोल सेट करना है, ठीक है। गोल क्या है, उसमें गोल डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। मिसाल तौर पे आपकी कोई ब्लॉग है, आपका इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है, तो आपका गोल क्या है? तो डेफिनेटली आपका गोल जो है वो लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और एडसेंस के थ्रू या किसी भी एड्स के चैनल के थ्रू मोनेटाइज करवा के अर्निंग करना है। ये आपका गोल क्या है कि मैंने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो मैंने अर्निंग तो गोल हर किसी का, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे गोल आपको बताना चाह रहा हूँ सीकर के एलिमेंट से, सीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गोल बताना चाह रहा हूँ कि आपका सर पे कहाँ पे रिजल्ट, आप कहाँ पे आपकी वेबसाइट टॉप पे कैसे शो होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर चाहे ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, एफिलिएट ब्लॉग बनाएं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाएं या वेबसाइट को इंफॉर्मेशनल ब्लॉग आप बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अर्निंग करने के लिए बना रहे हैं और तो कोई आपका एलिमेंट नहीं, और तो कोई आपकी माइंडसेट नहीं। मगर यहाँ मैं और गोल की बात कर रहा हूँ सीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीकर को अर्निंग का नहीं, सीकर को तो ये है कि मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिले, मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिले जो मुझे अच्छा कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। सीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ। तो सीकर का पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी वेबसाइट अगर आपने बनाई है तो आपके अगर तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है फिर हम इन्फॉर्मेशनल जो कीवर्ड है वो उनको सेलेक्ट करेंगे। अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो फिर जाहिर सी बात हम कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जो है उनको प्रायोरिटी देंगे। अब आपका गोल सेट हो गया, टॉपिक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है।
और कीवर्ड हमने किस तरह रिसर्च करने हैं, कीवर्ड में उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग कीवर्ड्स, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें चेक करनी होती है, इन सारे एल्गोरिथम, क्योंकि अब तक जो बातें आपने पढ़ी हैं, ये जो एल्गोरिथम की गूगल की अपडेट्स पढ़ी हैं और सीकर का पॉइंट ऑफ व्यू आपने चेक किया है, एक ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू आपने चेक किया है, इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए अब हमने आगे बढ़ना है प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हमें कौन सा कीवर्ड सूट करेगा। तो एक तो आपका हो गया मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट का काम है, या रियल एस्टेट एजेंसी के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो मेन कीवर्ड क्या आ गया, रियल एस्टेट। मगर यहाँ पे भी आप रियल एस्टेट, आप कहेंगे मैं रियल एस्टेट पे ही आप खुद को रैंक करवा लूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। क्योंकि रियल एस्टेट पे बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक करवा के बैठी हुई हैं, जिनके ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, अकाउंट अपना बना के बैठे हैं। अब ज़मीन.com की मिसाल है आपके सामने, एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आपने देखा है कि कितने रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो ऑलरेडी बैठे, कितनी कंपनीज जो है वो बैठी हुई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे आके बैठी हुई हैं। तो आप कहेंगे मैं पहले दिन ही में उसका मुकाबला करने बैठ दूँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्रिकेट का शौक है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले दिन ही कहते हैं कि यार मैं किसी शाहिद अफरीदी के मुकाबले में खड़ा हो जाऊँ, ऐसे नहीं पॉसिबल। आपके माइंड में होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए कि मैंने इस तरह इस मुकाम पे पहुंचना है, मगर उसके लिए आपको बेबी स्टेप से आगाज़ करना पड़ेगा, छोटे छोटे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। आप पहले से एक दिन से बड़े कदम उठाने लग जाएंगे तो ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको कामयाबी मिलेगी। जब कामयाबी नहीं मिलेगी तो ना फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आप डिसऑर्ड होकर बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैं मिसाल दे रहा था रियल एस्टेट की। अब हमने जब कीवर्ड की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो उसके अंदर हमने सारी चीज़ें चेक करनी है। आपने 1 मिनट के लिए, अब जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, आपने क्या खुद की सोच को एक सीकर की सोच पे ले जाना है कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ, ठीक है। उसके अंदर सबसे मेन किरदार जो LSI कीवर्ड्स जो होते हैं उनका होता है कि सिर्फ हमने मेन कीवर्ड्स पे नहीं, और मेन कीवर्ड पे भी आपने वेबसाइट, सिर्फ रियल एस्टेट पे आपने वेबसाइट नहीं बनानी, ठीक है। रियल एस्टेट को साथ के ऐड कर देते हैं, रियल एस्टेट इन फैसलाबाद, रियल एस्टेट इन रावलपिंडी, रियल एस्टेट इन गुजरांवाला। क्योंकि देखिए पहले आपने अगर रियल एस्टेट लिखा तो ये इसके अंदर पूरा यूनिवर्स आ गया। अगर आप इसके आगे कंडीशन लगा रहे थे इन पाकिस्तान, तो सिर्फ पाकिस्तान में आ जाती, आपका कंपटीशन कम हो जाता। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी कि रियल एस्टेट सिर्फ फैसलाबाद, इन फैसलाबाद, ये आपने कंडीशन लगाई है। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ, आपका जो गोल है वो फैसलाबाद के रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं या फैसलाबाद के रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर हैं उनको टारगेट करना है, ठीक है। जो बायर है या सेलर है, आपने सिर्फ उनको टारगेट करना है फैसलाबाद में। फैसलाबाद के इधर उधर क्या हो रहा है आप उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपको ट्री स्ट्रक्चर बनाने का कहा था, उसके अंदर यही एलिमेंट्स हैं कि आप जब टॉपिक सिलेक्शन के बाद तो सब टॉपिक्स उसके बनाते हैं, फिर सब टॉपिक में आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसके अंदर आपका आप कंटेंट भी रेडी कर सकते होते हैं, फिर उसके बाद उसको ग्रो भी करना आपके लिए आसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखें कि किसी भी जनरल क्यूज पे आपने रैंक करवाने की खुद को कोशिश नहीं करनी। डेल लैपटॉप के मैं आपको रैंक करवा लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। होंडा स्विक कार, इस पर आप कहेंगे मैं रैंक करवा दूँ, इसका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार कि आप रैंक करवा लें। उसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ मार्केट पे, तो वो इन्वेस्ट करके खुद को उन्होंने रैंक करवाया हुआ एक जगह पे, आप नहीं अब कर सकते। तो हमने फिर क्या करना है, अब आप कहेंगे कि यार मैं तो लैपटॉप पे वेबसाइट बनाना चाह रहा था, डेल के लैपटॉप पे, तो मैं फिर क्या करूँ। भाई आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट भी बनानी है, खुद को रैंक भी करवाना है। सबसे पहले वो 3 एलिमेंट्स देखें, उसके बाद आप इधर आए, फिर यहाँ पे आप देखें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है उनको सर्च करें। डेल लैपटॉप
2020, डेल लैपटॉप अंडर 30,000, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड आप जो है ना वो सर्च आउट करना शुरू करें। तो इसके अंदर आप खुद को रैंक करवा पाएंगे। जस्ट डेल लैपटॉप पे आप रैंक करवा लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे मैंने आपको सारा बताना है, आगे पेड टूल्स की मदद हम हेल्प लेंगे, कुछ अनपेड टूल की हम हेल्प लेंगे, जिनकी मदद से हम चेक करेंगे कि हम इस वेबसाइट पे इस टॉपिक पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उससे पहले जो ग्राउंड बनाना, जो होमवर्क करना ज़रूरी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो होमवर्क आप नहीं करेंगे, आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने खुद की वेबसाइट बनानी है, खुद को रैंक करो। जाहिर सी बात है, अभी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हुआ, आपका क्लाइंट आपको वेबसाइट इतनी जल्दी नहीं देगा। बस एक सूरत और है कि आपकी कोई ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी आपके पास वेबसाइट है, उसको आप कीवर्ड की मदद से रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपका ज़ाती बिजनेस है, कोई भी अदर पर्सन आपको उस वक्त तक आपको नहीं काम देगा जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपका पहले दिन से मेरा यही गोल था कि आपका पहले दिन से पोर्टफोलियो बनना शुरू हो। इसलिए मैंने ये कहा था कि आपने साथ साथ इसको लिखना है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, इसको साथ साथ आपने लिखना है। इसके आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे। आपके पास एक वेबसाइट की भी आपने एसईओ नहीं की होगी, अगर आपने इसके ऊपर अच्छे अंदाज में मवाद लिखा होगा, आप प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई होगी, तो आपको क्लाइंट मिलना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मैं आप जाता हूँ गूगल पे, ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ रियल एस्टेट, ठीक, ये मैंने इतना लिख लिया। अब हमने LSI जो कीवर्ड्स हैं वो इसके फाइंड करने हैं। ये देखें, ये रियल एस्टेट, लोगो, बिजनेस, लाहौर, ये सारा कुछ ये बता रहा है। यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये देखें, यहाँ पे भी आपको यही कीवर्ड मिल रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, रियल एस्टेट आपका मेन कीवर्ड हो गया, आगे आप ए लिखें, ये देखें, एजेंट, एजेंसी, एजेंसी लाहौर, ऑस्ट्रेलिया, एडवाइजर एंड बिल्डर, आर्टिकल्स, एजेंसी इन कराची, एजेंट इन USA, ठीक है, अगेंस्ट, नियर मी। ये आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए, काफ़ी सारे कीवर्ड आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपने इन सारे कीवर्ड्स को उठा के एक्सेल की शीट में डाल देना है। आप 1 बाय 1 कॉपी करेंगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाके इनको ऐसे कर लेना कॉपी, इनको ऐसे कॉपी करके तो एक्सेल की शीट में आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह ही फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बी लिखना है, ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास कीवर्ड आ गए। फिर ऐसे सी लिखना है, सी के आगे आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। ये LSI कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपको रैंक करवाना आसान होगा। क्योंकि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेरा बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग मेरा पैशन है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, मैं उसके जो क्या कहते हैं LSI कीवर्ड्स हैं, जो उसके रेलिवेंट है, जो उसको तक मुझे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट जितनी उसके अंदर रेलिवेंसी है, उनको मैं सबको चेक करूंगा। उनको सबको चेक करके तो फिर मैं एक शीट तैयार करूंगा। जब आपके पास शीट की फॉर्म में सारा मटेरियल आ जाएगा, फिर आपके पास टॉपिक सिलेक्शन में मजीद आसानी हो जाएगी। फिर हम इनके बाद बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे कि किन पे सर्च वॉल्यूम कितना है। ये जस्ट आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने टॉपिक सिलेक्शन पे काम किया और टॉपिक्स में से उन 9 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक उठाएं और उस टॉपिक पे ऐसे आपने काम करना शुरू करें, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी आपकी आज की असाइनमेंट हो जाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा नहीं ख्याल आपको ये 1 घंटा से ज़्यादा ले। अगर आप सभी पे बनाना चाहते हैं तो यार वेल एंड गुड है, मगर एक पे लाजमी बनाएं, ताकि एक बार ये काम आप हाथ से करेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, कुछ आपका माइंड ओपन होगा कि यार इसके ऊपर अगर मैं सिर्फ रियल एस्टेट पे ही मैं चला जाऊँ तो मेरे पास कितनी सब कैटेगरीज जो है मेरे पास सामने आ जाती हैं, जिनकी मदद से मैं खुद को रैंक करवा सकता हूँ, ठीक है।
ये देखें, रियल एस्टेट कंपनी नेम इन पाकिस्तान, रियल एस्टेट कंपनी नेम सजेशंस, रियल एस्टेट कंपनी इन पाकिस्तान, कंपनीज इन दुबई, रियल एस्टेट नेम आइडियाज़, ठीक है। उसके बाद आगे अगर मैं डी डालता हूँ तो ये देखेंगे मेरे पास और काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डेवलपर्स लाहौर, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, डेवलपर इन पाकिस्तान, DHA, ठीक है। सॉरी, अगर मैं इसके आगे ई डालता हूँ तो और बहुत कुछ आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह आपके पास LSI कीवर्ड जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने जाए, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इसके मुतल्लिका कीवर्ड जो वो कितने हो सकते हैं मेरे पास। जिस तरह LSI कीवर्ड क्या होते हैं मैं उस दिन आपको बता चुका हूँ, नहीं आपने सुना, अगर आपको किसी टर्म की समझ नहीं आ रही, क्योंकि टर्म जितनी भी हैं वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, अब आपने खुद जाके चेक करना है। तो फिर इसके अंदर हमने देखना है कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कौन से, वो हम आगे देखेंगे एक टूल्स की मदद से। कुछ पेड टूल्स हैं वो बिल्कुल लो कॉस्ट में पड़ेंगे इंशाल्लाह हमें, तो उन टूल्स की मदद से हम चेक करेंगे कि कौन सा कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है, कौन सा ट्रांजैक्शनल है, किस पे हमें काम करना चाहिए, किस पे कंपटीशन कम है, किस पे कंपटीशन हाई है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। ये काम जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे खासे आइडियाज़ आपके माइंड में मज़ीद आएंगे। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वेबसाइट बनानी है, आपको कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि उन्हें आइडिया नहीं मिल रहा वेबसाइट का, उनको अपना ब्लॉग बनाने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो मैं एक वेबसाइट का आपको रिकमेंड करता हूँ। flippa.com के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है flippa.com के नाम से। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी वेबसाइट सेल करते हैं और ख़रीदते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है अपने अकाउंट से ही, अपने जीमेल के अकाउंट से आपने साइन इन कर लेना है। या फिर डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप ऐसे करें, यहाँ पे चले जाएं ब्राउज वेबसाइट कंटेंट ब्लॉग, क्योंकि इंफॉर्मेशनल ब्लॉग जो है वो ज़रा बनाना आसान होता है, इसलिए मैं उसके ऊपर आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि ई-कॉमर्स स्टोर आप उसी वक्त बनाएंगे जब आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट होगी, मगर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल भी रहेगी, आप उस पर ग्रो भी कर सकेंगे। ये ले, यहाँ पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद ये ओपन होगा प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। ये देखो उन्होंने प्राइस लगाई हुई है, ये $6,500 की है, ये $91,000 की है, ठीक है। इसके ऊपर सब कुछ उन्होंने अपनी मुकम्मल लिखा होता है कि इसके ऊपर कितनी अर्निंग आ रही है। ये $48,000 की है, ये तकरीबन $2,00,000 की है, $26,000 की वेबसाइट है, ठीक है। ये $1,100 की है, इसके ऊपर अर्निंग थोड़ी होगी। $167 पर मंथ ये अर्न कर रही है। ये कंटेंट है, वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट है, ठीक है। और मोनेटाइजेशन जो इसकी एड्स के थ्रू हो रही है, तो 1 ईयर से ये साइट जो है वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो वेबसाइट आपको अच्छी लगे, जिस पे आपको लगे कि यार मैं इस पे, ये वो वेबसाइट है जिनके ऊपर अर्निंग हो रही है और ख़ुद को लोगों ने रैंक करवाया हुआ है, यहाँ से आपको आइडिया जो मिलेगा ना वो अच्छा आइडिया होगा। यानी कि आप उस पे, उन वेबसाइट पे जाके उन पर खुद को रैंक करवा सकेंगे। सब कैटेगरीज भी होंगी इसके अंदर, ठीक है। आप ये खुद चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आ रही है, कौन सब कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। कैटेगरी वाली वेबसाइट भी होंगी, मगर आपको ना यहाँ पे बहुत से ऐसे आइडिया मिलेंगे जो आपके माइंड में कभी आए भी नहीं होंगे और आपको काम करना भी उस पर आसान होगा। तो यहाँ से आप इनके लिंक्स उठा के कॉपी करके एक्सेल की शीट पे डालते थे, ठीक है। जब आप मिसाल के तौर पे अब ये यहाँ पे 1030 रिजल्ट शो हो रहे हैं। 1030 में से अगर आप 30 भी फिल्टर आउट करने में कामयाब हो गए तो उन 30 में से फिर बाद में हम एक आध वेबसाइट पे काम करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इस तरह एक और वेबसाइट है विकिपीडिया के नाम से, इसके ऊपर दुनिया जहां की मालूमात का खजाना पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, बहुत आपको क्या कहते हैं मालूमात मिलती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ कायदे आज़म,
मैं इनके बारे में मालूम चाहता हूँ। ये देखें, इनकी पूरी बायोग्राफी मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। अगर मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपना आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आर्टिकल लिखने में भी आपकी जो ट्री स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, सब कैटेगरी जो आप बनाते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको सब कैटेगरी बनाना नहीं आ रही तो ये देखें, यहाँ पे आपको सब कैटेगरी मिल जाती है। उसने सारा कंटेंट, अर्लियर, फैमिली एंड चाइल्डहुड, एजुकेशन इन इंग्लैंड, लीगल एंड अर्ली पॉलिटिकल कैरियर, बैरिस्टर, ट्रेड यूनियनिस्ट, ये सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ये सब कैटेगरीज इनकी आ रही हैं, ठीक है। ये सब कैटेगरीज आ रही है, फिर उसके बाद माइक्रो सब कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। तो जितनी हम चलते जाएंगे सब कैटेगरी में जाएंगे, फिर उसके बाद माइक्रो कैटेगरीज, माइक्रो सब कैटेगरीज में जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास जो है वो यूनिवर्सेस, दुनिया सिमटती हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। जब चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, कोई भी कंटेंट जो वो हमारी मुट्ठी में बंद हो जाएगा, तो फिर हमें रैंक करवाने के से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत अजीम शख्सियत हैं। वो उनके आप नहीं मुकाबला कर सकते एक दिन में। आप चाहते हैं कि यार मैं उस तरह का मैं बनना चाहता हूँ, तो ठीक है कि आप बनना चाहते हैं, आपकी एक आइडियल शख्सियत है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार वो रहते कैसे थे, वो खाते पीते कैसे थे, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, उन्होंने अपना सियासी कैरियर कैसे किया, वो अगर वकील थे उनको क्या रूटीन्स थी, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे और उनको खुद के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर उन्हें उनकी जाहिर है वो एक वकील थे, एक एडवोकेट थे, तो आप भी उनका उन्हीं से इंस्पायर होकर आप कहते हैं कि मैं भी वकील बनूंगा, मैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है। तो आप खुद को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक डालना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले दिन नहीं खुद को कायदे आज़म डिक्लेयर कर सकते, तो अब आस्ता खुद को उनके मुताबिक डालते चले जाते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट भी होती है। वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर पर उसके ऊपर हज़ारों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, और आप कैसे हज़ारों आर्टिकल लिखेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हज़ारों आर्टिकल लिख के उसके ऊपर पब्लिश करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा आपके पास। अगर आपके और इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, ठीक है। तो उससे बेहतर नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक हम ढूंढें जिसके ऊपर सिर्फ 30-40 आर्टिकल्स लिखें और हम खुद को रैंक करवाने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए हमने अपना कंपटीशन भी लो रखना है। और एक चीज़ आपने और चेक करनी है, मिसाल के तौर पे अब आप रियल एस्टेट के बिजनेस पे जा रहे हैं, रियल एस्टेट, अच्छा ठीक है, मैं रियल एस्टेट पे वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं उनको उठाना है, इनको इसको उठाएं, इसको उठाएं, ये grana.com, ठीक है। ये देखें, इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं सॉरी, ये देखें, ये ज़मीन.com की वेबसाइट आ गई है, ये इन्वेस्टपीडिया आ गया है, ठीक है। इसके ऊपर भी आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आ गई। इन सबको आप चेक करें, इनको भी एक्सेल शीट में डालें, टॉप 10 या टॉप 20 वेबसाइट्स उठा के आप उनको एक्सेल शीट में डालें। फिर उसके बाद आपने क्या चेक करना है, मैं इनको बंद कर देता हूँ, विकिपीडिया का काम तकरीबन ख़त्म हो गया। इन वेबसाइट को चेक करें। मैंने रियल एस्टेट पे किया है, मेरा खुद इंटरेस्ट है इस पर, तो इसलिए मैंने इस पर किया है। तो आपने इस पर काम नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस पर जाना है और इनको सिर्फ चेक करना है। जो आपकी वेबसाइट्स जो हैं, अगर आपने किसी भी टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं, आपने उसके रेलिवेंट आपने सर्च करनी है। तो आपने टॉप 10 या टॉप 20 वेबसाइट उठा के उनके लिंक्स जो है वो एक्सेल शीट में डाल दें। फिर उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि इनका कंटेंट कैसा है, मैं इससे अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ, ठीक है। फिर इसकी स्पीड कितनी अच्छी है और लोड टाइम किसका अच्छा है। तो मैंने खुद को इससे बेहतर वेबसाइट बनानी। यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं कर रही कि यार आप ज़मीन.com की वेबसाइट को देख रहे हैं, नहीं, वेबसाइट आप बिल्कुल इस तरह की बनाएं, मगर आप टारगेट इसको ना रखें, टारगेट आप माइक्रो लेवल की वेबसाइट को रखें। तो इसलिए
मैं यही कहूँगा कि आज की जो असाइनमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहली असाइनमेंट के साथ आपकी कनेक्टेड है, जो टॉपिक सिलेक्शन वाली है। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड रिसर्च का जो एक्स्ट्रा जो वो ऐड किया है। टॉपिक सिलेक्शन में मैं इसलिए आपको ज़्यादा जोर दे रहा था, उसके लिए मैंने आपको टाइम दिया, काफ़ी दिन लेक्चर भी डिले रहा, तो इसलिए आपने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने काम करना है। तो उसके बाद आपने ये काम भी करना है, क्योंकि एक बार आपने इसको सर्च आउट लाजमी करना है, फिर उसके बाद जो भी होता है, फिर जिस टॉपिक पर भी हम जाते हैं फाइनली वो हमने बाद में जाके चेक करना है। ये आपने एक होमवर्क करना है, ये आपने प्रैक्टिकली आपने काम करना है। अगर आप ये प्रैक्टिकल ये काम कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी आइंदा मुश्किल नहीं रहेगा। किसी एक टॉपिक को उठा लें, 9 के 9 टॉपिक ना करें, किसी एक टॉपिक पे उठा के ये सारे काम जो है वो आप करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिकल करें और असाइनमेंट लाजमी जो है वो सबमिट करवाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।